नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, वाकई में बहुत बुरा लगता है। फिर भी कोई बात नहीं, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। इस बात को ध्यान से समझें क्योंकि भाई सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। 21 जुलाई के दिन देश भर में मानसून की सक्रियता और लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के दक्षिणी पूर्व हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम ये भाग अधिक प्रभावित रहेंगे। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 22 जुलाई के दिन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाएं जो हैं देश के लगातार कई भागों में पहुंच रही हैं। तो सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। पर्वतीय हिस्सों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें क्योंकि नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। पूर्वी भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में मानसून की सक्रियता के बीच काफ़ी तेज बारिश के आसार हैं। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में भी अब पहले से अधिक बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच व्यापक रूप से तेज बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन इसी के बीच देश के कई भागों में जहां पर सूखे जैसे हालात थे वहां पर भारी बारिश की उम्मीद है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। मैदानी हिस्सों की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ सक्रिय बनी हुई है। तो सीधे तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन मैदानी भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के ऊपर है तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में अति भारी बारिश की उम्मीद है और जो सूखे जैसी स्थिति सी उससे राहत जरूर मिलेगी। 25 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 25 जुलाई के दिन देखेंगे कि पर्वतीय हिस्सों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी और इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सभी भाग प्रभावित रहेंगे। सभी भागों में कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंचेगी तो कई हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के हिस्सों में भी कंटिन्यू झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने के आसार बने हुए हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो राजस्थान और गुजरात के ऊपर बना हुआ है। तो गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश हो सकती है घने बादलों के बीच। लेकिन कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर पहले भारी बारिश चल रही थी वहां पर भारी बारिश में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के हिस्से लगातार तेज बारिश का दौर देखेंगे
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में तो काफ़ी तेज बारिश है। हालांकि बिहार के हिस्सों में तो हल्की बारिश की संभावना 26 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। और हालांकि मैदानी भागों की तरफ देखें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तो हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है, लेकिन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये भाग अधिक प्रभावित रहेंगे। लो प्रेशर सिस्टम के कारण इन भागों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। पर्वतीय हिस्सों की तरफ देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित तमाम भागों में भी झमाझम बारिश का दौर 27 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। मानसून सक्रिय है, लेकिन सिस्टमों के आधार पर बारिश का दायरा दोस्तों तय होता है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 28 जुलाई के दिन मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता देंगे कि एक नया लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर है और ट्रफ लाइन मैदानी हिस्सों में पहुंच चुकी है। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की उम्मीद है। देश के पूर्वी हिस्सों में लगातार कंटिन्यू भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में काफ़ी तेज भारी बारिश के आसार जो है वो नज़र आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुके हैं। आगे बात करने वाले हैं 29 जुलाई के मौसम के बारे में। तो देखेंगे कि 29 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश में बहुत कमी आ सकती है। समुद्र से जो सटे हुए हिस्से हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन में देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि कुछ ही ऐसे भाग हैं जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तो हल्की बारिश की उम्मीद है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश के आसार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूर्वी भारत के हिस्से प्रभावित रहेंगे। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा 30 जुलाई के दिन, क्योंकि मानसूनी हवाएं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनी हुई हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।